सुशांत सरीन जी, सीधे में आपके पास आते हुए, रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की नीति पर भड़क गया है ब्रिटेन और रोक दिया है एनएसए को। क्या समझा जाए इससे सुशांत जी? मेरे ख्याल पश्चिमी देशों का एक दबाव तो बन रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और वो इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की जो निर्भरता है पश्चिमी देशों के ऊपर आर्थिक तौर पर, वो बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके की अर्थव्यवस्था का बैंड बजाया है इमरान खान ने, और उसके जो चेले चपाटे हैं, उन्होंने तहस नहस करके रख दिया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को। और उसके लिए उनको पश्चिमी देशों से कर्जों की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अगले साल जो उनका भुगतान है दुनिया भर में, वो लगभग $30 बिलियन के करीब होगा, शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। जो पैसा इनके पास है नहीं, जो पैसा इनको कहीं से मिलेगा नहीं, ना तो रूस वो पैसा दे सकता है खास तौर पर अब, और ना चीन वो पैसा देगा इनको। और वो पैसा इनके पास जो आएगा वो पश्चिमी देशों से आएगा, जो इनकी बहुत बड़ी मंडी भी है। अब इसके बावजूद अगर ये वहां पर उनको आंखें दिखाते हैं और ये लगातार बोलते हैं कि हम एक नई अलायंस बनाएंगे जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान शामिल होंगे, जिसमें तीनों जो वो देश हैं जिनके साथ ये गुट बनाना चाह रहे हैं, वो एक जिसको आप माने के एक बैल के सामने लाल रंग का कपड़ा लहराने वाली बात है, तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा। और शायद हम एक रिएक्शन या एक सिग्नलिंग देख रहे हैं पाकिस्तान को कि या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम आपके जो है दाना पानी जो है वो बंद करना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल ये संकेत तो पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर चला गया। आज से 3-4 दिन पहले 22 जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनके राजदूतों ने एक कलेक्टिव लेटर लिखा था पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाते हुए कि आप यूएन में हमारी पक्ष में वोट करें, और पाकिस्तान ने वो नहीं किया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को उसकी औकात अब दिखाई जा रही है पश्चिमी देशों द्वारा। पश्चिमी देशों की ओर से पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि अपने दायरे हद में ही रहें, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे थे जब पुतिन से जाकर मुलाकात की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, और इसी मुलाकात पर ब्रिटेन अब भड़का हुआ है। हालांकि ये शुरुआती दौर की बात थी, अभी स्थिति क्या है इसको लेकर अब पश्चिमी देश नहीं चाहते कि कोई भी पुतिन के साथ, रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। इन सब के बीच तटस्थ भूमिका हिंदुस्तान की भी है। ऐसे में सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति है, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, रह रहकर आज 10वें दिन भी जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है यूक्रेन की। इन सब के बीच बातचीत किसी सही दिशा में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। ये पूरा का पूरा युद्ध किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और अंतिम निर्णायक दौर पर यह कब तक पहुंचेगा, किस नतीजे के साथ पहुंचेगा? अगर इसको लेकर कुछ पॉइंट्स आप बता पाएं मिस्टर प्रसाद। सबसे पहले तो ये बात है जो सुशांत सरीन साहब ने कहा और जो आपने भी शुरू में कहा कि वर्ल्ड के अंदर इस समय मेजर रीअलाइनमेंट हो रहा है, मेजर पावर्स का रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि हालात इसी तरह से बदलते चले जा रहे हैं। तो उस पर और ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने सुन लिया, अभी बताया कि पाकिस्तान और यूके का क्या बातचीत हुई, रशिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या बात हुई। अब आ जाइए युद्ध के ऊपर। देखिए, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें बड़ी मुश्किल हो रही है हम सबको, और मुझे लगता है कि शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको वहाँ की ट्रुथफुल पिक्चर पता हो। जितना मीडिया दिखा रहा है वो मीडिया वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आ रहा है, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी हिस्ट्री है, कितना क्या है, जानना बड़ा कठिन हो गया। लेकिन अगर प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लगता है कि रशियन स्ट्रैटेजी ये है कि हम कब्जा भी करें लेकिन कम से कम नुकसान हो, और साथ साथ जब वो उसमें गोलाबारी करते भी हैं कुछ हद तक, तो वहां से रिफ्यूजी निकल के बाहर जा रहे हैं। वो तो लाजमी है, लोगों को वो एक्चुअली रशिया चाहता है कि रिफ्यूजीज चले जाएं, सिविलियन पॉपुलेशन में ना रहे, जिससे कि इनका सिविलियन की कैजुअलिटीज ना हो। अब बात सुनने में ये आती है कि प्रेसिडेंट साहब छोड़ के भी चले गए, उस पर कोई पुष्टि तो हुई नहीं है। अगर छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी सरकार में फिर खलबली मच जाएगी और इट विल बिकम ईजियर फॉर रशिया टू डू। अभी तक रशियन फोर्सेस की इन्फेंट्री अंदर नहीं गई है, इसका मतलब स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग पिछले 4-5 दिन से तैयार है, लेकिन शुरू नहीं हुई है, वो अंदर नहीं घुसे हैं। उनकी कितनी 300-400 गाड़ियां कीव के बाहर आप लोग दिखाते हैं टीवी पे, वो वहीं की वहीं खड़ी है 4 दिन से। इस वक्त एयर सुपेरियोरिटी है रशिया की, कोई हवाई जहाज वहां उड़ नहीं सकता, ना नाटो का ना यूरोपियन यूनियन का, केवल रशियन एयरक्राफ्ट वहां उतर सकते हैं। सो देयर इज कंप्लीट एयर सुपेरियोरिटी। हाँ, आर्टिलरी से फायर हो रहा है रशिया की तरफ से,
यूक्रेन की तरफ से भी कहीं ना कहीं जवाब आता है, एक आध स्ट्रिंगर मिसाइल भी कहीं फायर हुआ है जिससे कोई हेलीकॉप्टर गिरे, सच है कि झूठ है मालूम नहीं, तो हो सकता है यूक्रेन की आर्मी भी आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो उसके हथियार और कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग है, तो वो भी कुछ ना कुछ नुकसान कर रही होगी, कुछ टैंक्स उनके भी गिराए होंगे, कुछ उन्होंने भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश को गिर भी गए होंगे। लेकिन मूल बात यह है कि इस समय आप देख रही हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन वहां से बाहर निकल रही है, रशियन उसका जो शिकंजा है वो टाइट होता चला जा रहा है, बातचीत एक दौर पर चल रही है। अब अंत का सवाल यह कि बातचीत कब सक्सेसफुल होगी।